किसी समझदार इंसान ने बिल्कुल सही कहा है कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हार जानी चाहिए। जिंदगी में जितना फोकस करना जरूरी है किसी भी चीज पर, किसी भी लक्ष्य पर, उससे ज्यादा जरूरी आज के टाइम पे बन गया है कि आप इग्नोर करना सीख लो। नेगेटिविटी को दूर रखना सीख लो। काम में फोकस तो तब आएगा ना जब कचरे से ध्यान हटेगा आपका। और कचरे से ध्यान हटाने के लिए जरूरी है कि आपको फील करना बंद करना है। अगर खुश रहना है तो इग्नोर करना सीख लो। सक्सेसफुल बनना है तो इग्नोर करना सीख लो। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है तो इग्नोर करना सीख लो। लाइफ में जितना याद रखना जरूरी है उतना ही भूलना भी जरूरी है। भूल जाने लायक बातों को पकड़ के बैठे रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस भी वहीं पे बैठी रहेगी। जैसे कल थे वैसे आज रहोगे, जैसे आज हो वैसे कल भी रहोगे। जिनको आदत है ना सब कुछ अंदर डालने की, किसी ने कुछ बोला और आपने अपने दिमाग में डाल लिया। दूसरे कान पे जैसे ढक्कन लगा रखा है, बस लोग बोलते जा रहे हैं, वो भरता जा रहा है। जिसको सबकी बातों से फर्क पड़ता है वो हमेशा दुखी रहेगा, वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और जिसके दूसरे कान का ढक्कन खुला है वो बहुत कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो चीजों को पकड़ के नहीं बैठा होगा। उसको पता है कि उसके लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या कचरा है, क्या काम की चीज है। इस वीडियो के जरिए हम आपको ऐसी 5 आदतें सिखाने वाले हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि नकारात्मकता से दूर रहो, इग्नोर करो, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो, लेकिन करे कैसे ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप इग्नोर करना सीखो। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को, लोगों को, नकारात्मकता को आप कैसे इग्नोर करना सीखो। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ से इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो सीख नहीं पाओगे, और एक बार सीख लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपके दोस्त ने बोला कि चलो भाई मूवी देख के आते हैं, आपको पता है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, आपको आपका खतरा पता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हो। क्यों मना नहीं कर पाते? वैल्यू मेंटेन जो करके रखनी है ना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो ये समझना पड़ेगा कि ये सारा का सारा खेल आपके माइंड का है। आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि किसी एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, या मान लो बिजनेस में फेल हो गए, किसी रिलेशनशिप में फेल हो गए। आपके मन में एक अजीब सी लड़ाई चलती है। उस वक्त आपको समझ नहीं आता कि आप बाहर के लोगों से या अपने आप से कैसे डील करें। उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है पॉजिटिविटी की, सकारात्मक एटीट्यूड। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, और ये पॉजिटिविटी आती है चीजों को, लोगों को नजरअंदाज करके। ये पॉजिटिविटी आ सकती है चीजों को, लोगों को नजरअंदाज करके आप उस पॉजिटिविटी को फील कर सकते हो। पॉजिटिविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन फॉर योर पीसफुल माइंड। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप पूरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। जिस तरह से हर वैरायटी के गुलाब में कांटे होते हैं ना, आप तमाम कोशिशों के बाद भी उन कांटों को खत्म नहीं कर सकते। बस उनसे बच करके आपको फूल तक पहुंचना है। और ऐसा ही अपनी सोसाइटी के साथ है, ऐसे ही दुनियादारी के साथ है। यहाँ थोड़ा कुछ अच्छा है और बहुत कुछ बुरा है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि आज के टाइम पे कचरे से ध्यान हटाना ज्यादा जरूरी है। आपको अपने पॉजिटिव नजरिए को ध्यान में रखते हुए केवल अच्छे पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप हर बुराई से लड़ने लग गए तो आपका सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बुराइयां तो बहुत सारी हैं। सारी एनर्जी आपकी यहीं खत्म हो जाएगी। फिर आप खुद के लिए कैसे कुछ कर पाओगे? तो आपको ऐसी कंडीशन या ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचने का तरीका आना चाहिए। और आपको अपने डिसीजंस को लेकर इतना पॉजिटिव रहना है कि अगर आप एक बार फेल भी हो गए ना, तो आप किसी की बातों में आकर डिमोटिवेट होकर उसे बंद नहीं करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही फिर से शुरू करें। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन योर माइंड। आदत नंबर 2, जितना सीधे बनोगे उतना ही जल्दी काटे जाओगे। हाँ, ये जिंदगी का रूल है। जितने सीधे बनोगे उतने ही सबसे पहले मारे जाओगे। कोई किसी का नहीं। जो ज्यादा सीधा बनते हैं उन्हें ये दुनिया जीने नहीं देगी। ये फैक्ट है। इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में घुसा लोगे ना, लाइफ को खुशी से जीना उतनी जल्दी सीख जाओगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना परिवार वाले, ना दोस्त।
ना रिश्तेदार, ना स्कूल फ्रेंड्स, यार कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा जो है ना, वो भी तुम्हारी नहीं है। एक टाइम के बाद में जब वो उस लेवल तक पहुँच जाती है तो वो भी परमात्मा में मिल जाती है। तो फिर तेरा रोना किस बात का है? उसने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तो उसके साथ में अच्छा किया था, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। तुम्हारा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। There is no one other than you who can help you। यहाँ तेरा अच्छा सिर्फ तू सोच सकता है, इसलिए दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दे। कब तक दूसरों के लिए समझौते करते रहेगा? कब तक दूसरों की जरूरतों के लिए खुद को दुखी करते रहो? आखिर कब तक दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मारते रहो? इग्नोर करना क्यों नहीं सीखते? इग्नोर करने और घमंड दिखाने में फर्क है। लोग कहेंगे कि एटीट्यूड आ गया, इसके पास है या इसको पता है इसलिए घमंड कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। खुद के एटीट्यूड को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। लोग आपको कुछ भी कहने से पहले सोचेंगे, यार ये ढीठ आदमी है, इसको कहने का कोई फायदा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आपका काम निकल रहा है ना। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है उतना ही ना कहना भी जरूरी है। जो ज्यादा शरीफ सीधे लोग होते हैं वो जल्दी से किसी को ना नहीं कह पाते। वो हर काम के लिए तैयार होते हैं कि यार ले मैं कर देता हूँ तेरी हेल्प, और बाद में यही लोग इस बात के लिए रोते हैं कि हम जैसे अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। अरे भाई, अच्छों के साथ बुरा ही होता है, क्यों नहीं होगा भला? जब लोगों को अपने सिर पे चढ़ाओगे तो लास्ट में मुंह के बल ही गिरोगे ना। इतना वजन उठा ही नहीं पा रहे हो, लोग तो तैयार बैठे हैं आपके झुकते ही आपकी गर्दन काटने के लिए, और काटने के बाद ही बोलेंगे यार ठीक से नहीं कटवाई, मजा नहीं आया। आप ऐसे लोगों को जड़ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों से बच तो सकते हो ना यार। मत सुनो उनकी बात, मत मानो वो बात जो वो कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। अरे मर थोड़ी जाएंगे उनके बिना, लेकिन अपने लिए तो जीना सीख जाओगे ना। तुम अगर किसी को इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही वो तुम्हें ऐसा करने से रोकेगा, क्योंकि ये वो काम है जो आप कर सकते हो। इग्नोर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत रहने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत है। यार थोड़ा बहुत तो जानवर को भी पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और आप तो एक ठीक ठाक इंसान हो। आप में इतनी बुद्धि तो जरूर है कि सही गलत का फर्क जान सको। गलत को गलत बोलने में क्या जाता है? तुम दूसरों के लिए दुनिया में आए हो, क्या दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हो? तुम्हारा क्या कोई वजूद नहीं है? क्या तुम्हारे अपने कोई सपने नहीं है? तुम्हारे अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अगर है तो अपना नुकसान हो रहा है, उन्हें इग्नोर करो, थक जाओ या मर जाओ, लेकिन उनसे कभी भी हाथ मत मिलाओ जिनकी वजह से तुम बर्बाद हो जाओगे। पहचानो उन लोगों को, आपकी जिंदगी में कौन है। अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है तो हर दिन सुबह देर से उठने वाली आदत को, आलस को, रातों की नींदों को, कंफर्ट जोन को, इन सब को इग्नोर करना सीखो, इन सब को ना करना सीखो। सीधे बनने की कोशिश मत करो। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखो। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है? हम कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो से जाते हो, टैक्सी से जाते हो, ट्रेन से जाते हो तो सामान भर भर के ले जाते हो, लेकिन जब आप फ्लाइट में जाते हो तो आपके पास लिमिटेड सामान होता है। आखिर क्यों? क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट के बाद में या एक सर्टेन वेट के बाद में जितना आपका सामान है उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया? हवा में उड़ रहे हो? नहीं, अरे फ्यूल ज्यादा लगेगा, ज्यादा लोड होगा, तो इसलिए अगर जिंदगी में आप ज्यादा ऊपर उठना चाहते हो तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप लाइफ में टेक ऑफ करना चाहते हो, सक्सेसफुल होकर उड़ना चाहते हो ना, तो आपको अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें हल्की करनी पड़ेगी। आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहा है, मेरी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, इन सब को आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़कर ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप ऊंची हाइट तक उड़ पाओगे। आपको खुद अपने विचारों का वजन कम करना है। जितना हल्का रखोगे अपने थॉट्स को, उतना ज्यादा ऊंचा उड़ पाओगे। आदत नंबर 5, हम ये नहीं कह रहे कि आपके साथ जिसने बुरा किया है उससे बदला मत लो, लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो, तुरंत एग्रेसिव मत हो कि यार तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला, मैं तेरे को अच्छा मानता था, मैं ऐसा कहूँगा। आपको रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, आपको फर्क पड़ रहा है तो फर्क पड़ने दो, उस चीज को यूज करो, अपने दिल में बैठाओ उसे। अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे चैलेंज किया, अब मैं ये करके दिखाऊंगा,
उसको थप्पड़ मार के दिखाऊंगा। नो यार, 1 सेकंड में निकाल दोगे उस गुस्से को तो फायदा क्या है? वो गुस्सा आपकी जिंदगी बना सकता है। प्यार से बदला लेना सीखो। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ये कहकर ट्रेन से निकाल दिया था कि तुम्हारी इस ट्रेन में सफर करने की औकात नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं हो। और गांधी जी ने क्या किया? बोला, तुमने मुझे ट्रेन से फेंका ना, मैं तुम्हें मेरे देश के बाहर फेंक के दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं स्वीट रिवेंज, प्यार से बदला लेना। क्योंकि आपको भारी करने में लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोड़ा है। मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया? अरे भाई, तू क्या आइंस्टीन की औलाद है क्या? कौन है तू? राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तुझे कोई नहीं कह सकता। वो मेरी बात नहीं मानता, फोन नहीं उठाता, करेंगे लोग। ऐसी छोटी छोटी बातों पर डिमोटिवेट हो रहे हो और चाहिए आपको BMW। ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर खोपड़ी में रखोगे ना तो ये बातें सिर्फ साइकिल और स्कूटर ही दिला सकती हैं। BMW लेने के लिए ना लोहे का जिगरा बनाना पड़ता है, जिस पर सिर्फ उन बातों का फर्क पड़े जो आपको आगे बढ़ा रही है। कहते हैं कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हार जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके गोल बड़े हैं ना, तो जब आप उसको अचीव करने के लिए अपना रास्ता तय कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव आम का फल है, आम का पेड़ नहीं है, पत्ते नहीं है। आपको मेन टारगेट पर फोकस रखना है। लोगों का काम है कहना, डिस्टर्ब करना। आपका काम है आपका टारगेट अचीव करना, मेहनत करना। छोटी छोटी बातों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अपनी एनर्जी अपने ऑब्जेक्ट के लिए लगाओ। मुझे कैसा भी खाना, कैसा भी रूम, कैसा भी पड़ोसी सब चलेगा, लेकिन मंजिल मेरे पास ना हो ये नहीं चलेगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस। फालतू के लोगों को, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके जो तुम्हें करना है, जहाँ तुम्हें जाना है, जो अचीव करना है, देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम जरूर करना। जय हिंद, जय मातरम। और हाँ, अगर वीडियो देखने के बाद आप भी मोटिवेट हुए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।